हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल में। साथ ही आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग की क्लास। तो मैं रीजनिंग की क्लास आपको टॉपिक वाइज कराऊंगा। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है साथियों, वह क्या है? वह है अल्फ़ाबेट टेस्ट। अल्फ़ाबेट टेस्ट आपका टॉपिक है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं साथियों? वर्णमाला। क्या बोलते हैं साथियों? वर्णमाला आपका पहला टॉपिक है आज से। तो आपका आज से पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे वर्णमाला अल्फ़ाबेट टेस्ट है। तो साथियों, जिन्होंने भाई हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक करेंगे, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? शेयर करेंगे। ठीक है साथियों, तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आपका टॉपिक है अल्फ़ाबेट टेस्ट, वर्णमाला परीक्षण। तो देखिए साथियों, इसमें लिखा क्या हुआ है, देखते कि लिखा क्या गया है। कि देखिए कि वर्णमाला में अक्षरों में कुल कितने 26 कितने साथियों 26 संख्या होती है। मतलब कि अल्फ़ाबेट में जितने कैरेक्टर होते हैं 26 होते हैं। कितने साथियों होते हैं? ठीक है साथियों, कितने होते हैं? 26 होते हैं। जबकि जो कि ए से जेड तक, कहाँ से? ए से जेड तक निश्चित क्रम में सुव्यवस्थित होते हैं। ए से जेड तक होते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है कि इसी अक्षरों के इसी निश्चय क्रम को अंग्रेजी वर्णमाला कहते हैं। जो ए से लेकर जेड होता है, इनको क्या अंग्रेजी वर्णमाला कहते हैं। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए अगला क्या है कि इस प्रकार के परीक्षण के अंतर्गत प्रतियोगिताओं से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो सामान्यतः अंग्रेजी वर्णमाला तथा शब्द निर्माण पर आधारित होते हैं। तो कैसे क्वेश्चन आते हैं कि जो ए से जेड तक होते हैं उसमें से पूछे जाते हैं कि सामान्यतः अंग्रेजी वर्णमाला तथा शब्द पर निर्माण होते हैं। मतलब कि आपको ABCD के बारे में भी पूछ सकता है और किसी वर्ड या किसी शब्द के बारे में भी पूछ सकता है। क्या इनको हल करने के लिए कितने निम्न जानकारी आवश्यक होती है? क्या निम्न जानकारी आवश्यक होती है? देखिए अगला का टॉपिक है कि अंग्रेजी वर्णमाला में किसी अक्षर या स्थिति का ज्ञान करना। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में किसी अक्षर या किसी स्थिति का ज्ञान करना। तो देखिए क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला में किसी अक्षर, ठीक है, किसी अक्षर की स्थिति आपके बाईं ओर से दाईं ओर और या आपके बाईं ओर से, ठीक है, या आपके बाईं ओर से बाईं तथा दाईं हो सकती है। क्या दिखा है? फिर से कि अंग्रेजी वर्णमाला में किसी अक्षर की स्थिति आपके दाईं ओर से दाईं या बाईं ओर से आपके बाईं हो सकती है। ठीक है, और बाईं या दाईं हो सकती है। विस्तार से इसे हम निम्न प्रकार से समझते हैं। ठीक, क्या है? देखिए क्या दिया हुआ है साथियों की, देखिए एक मिनट, अब मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए क्या दिया हुआ है इसमें कि बाईं से, ठीक है, देखिए यहाँ पे दाईं से x में अक्षर और बाईं से y है अक्षर के अगर है तो उसमें सूत्र क्या लगेगा कि दाएं से देखिए x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई अक्षर वहाँ, ठीक है, और बाएं से x अक्षर तथा दाएं से y अक्षर है तो बाएं से x प्लस वाई अक्षर, ठीक है, और दाएं से x तथा दाईं ओर से y, ठीक है, दाएं से x तथा दाएं से भी y, मतलब दोनों। तो क्या होगा साथियों? माइनस होगा। क्या होगा? माइनस होगा। क्या होगा? दाएं से x माइनस y होगा। ठीक है, अब देखिए बाएं से x में अक्षर पर और बाएं से y अक्षर पर क्या होगा? तो माइनस होगा। ठीक है, और बाएं से x में अक्षर पर और दाएं से y अक्षर पर तो क्या होगा? प्लस होगा। तो देखिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ साथियों, क्या दिया हुआ है कि देखिए आपको दिया हुआ है कि देखिए 1 2 3 4 आपको यहाँ पे नंबर्स करके दिए हुए हैं। कितने? 26। किसके हैं? कि ABCD के, जो ABCD हैं उनके क्या है? नंबर्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए A का उल्टा क्या? 26 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इधर से देंगे तो 26 कितना होगा? Z होगा। ठीक है, और यहाँ से लिया हुआ है तो कितना है? A, मतलब Z का अपोजिट क्या है साथियों? A होता है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको सब यहाँ पे देखिए दिखा हुआ है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कि अक्षरों के विपरीत क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि A का अपोजिट Z, B का अपोजिट Y। ठीक है, देखिए तो मैं बताता हूँ आपको कि A टू क्या होता है? A टू Z, ठीक है, Y, B का अपोजिट क्या है? Y। देखिए क्रैक्स, CRAX, C का अपोजिट क्या है? X, ठीक है, और D, तो क्या होगा? D का क्या होगा? D का क्या होगा साथियों? तो क्या होगा? ड्रॉ, ठीक है, ड्रॉ। तो D का अपोजिट क्या है? W, ठीक है, फिर क्या है? EV, E का अपोजिट V, फिर F का अपोजिट U, FUN, फन। ठीक है, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, फन हो गया,
फिर क्या होगा GT मतलब GT रोड, फिर H हो गया HS, ठीक है, आपका ये HS हो गया, ठीक है। तो और IR इंडियन रेलवे हो गया, जैक क्यूइन हो गया, फिर कानपुर KP, फिर LO लव या MN जो मैन, ठीक है। तो इसके आपके क्या है अपोजिट हैं, तो ये सब क्या है साथियों आपके अपोजिट हैं, ठीक है। तो चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ साथियों। तो देखते हैं हमारा क्या है, देखते हैं, ठीक है। देखिए क्या दिया हुआ है साथियों, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के, ठीक है, देख क्या दिया हुआ है आपका क्वेश्चन क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक है, अंग्रेजी एक मिनट, हाँ देखिए क्या दिया हुआ है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के तथा बाएं से 11वें अक्षर पर क्या होगा, ठीक है, बाएं से 19वें अक्षर पे और बाएं से 11वें अक्षर पर क्या होगा। तो आपको बताया था कि जब x बाएं से और y भी बाएं से हो तो क्या होता है साथियों, तो क्या होता है माइनस होता है, क्या होता है माइनस होता है। तो 19 माइनस 11 तो कितना होगा 8। तो 8 पे क्या आता है साथियों, 8 पे जो हमारा क्या आता है वह आता है h, क्या आता है साथियों h। तो इसका सही आंसर क्या होगा साथियों, इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा h। तो वह कौन सा अक्षर होगा, वह h होगा, जो कि वह आएगा वर्णमाला में, ठीक है। ये क्वेश्चन में इसका आंसर क्या होगा h होगा। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो साथियों जिन्होंने भी हमें वीडियो को लाइक नहीं करा वो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या दिया साथियों कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वें अक्षर तथा दाएं से 7वें अक्षर पर क्या होगा। तो सेम वही लगेगा, तो 20 माइनस कितना होगा 7, ठीक है, 20 माइनस 7 होगा, तो 20 माइनस 7 में से 20 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा साथियों 13, कितना आएगा 13 आएगा, तो 13 आएगा साथियों, ठीक है। तो 13वें पे क्या आता है n आता है, क्या आता है साथियों n आता है, क्या आता है n। तो हमारा आंसर क्या होगा, वह क्या कौन सा अक्षर होगा, वह n होगा। तो ये आपका आंसर है n मतलब C आपका आंसर होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा देखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक है, बाएं से 8वें तथा 20वें अक्षर के बीच कितने अक्षर होंगे। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, तो देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके आप मुझे बताएंगे कि इसका कितने अक्षर होंगे, मतलब 8वें और 20वें के अक्षर के बीच में कितने अक्षर होंगे, ठीक है साथियों। तो फटाफट मुझे आप आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलते हैं देखते हैं कि इसका आंसर क्या होता है, ठीक है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वह क्या होगा साथियों, देखिए क्या दिया हुआ है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें तथा 20वें अक्षर के बीच कितने अक्षर होंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 20 करेंगे, फिर 20 में से माइनस करेंगे और -1 करेंगे, ठीक है। तो हमें पता चलेगा कि कितने होंगे, ठीक है। तो देखिए 20 में से 8 गया कितना आएगा 12 आएगा, ठीक है। 12 में से 1 जाएगा, 12 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा साथियों 11, कितना आएगा 11 आपका आंसर होगा, जो कि अक्षर 8वें और 20वें के बीच में कितना 11, टोटल 11 हैं जो कि बैठे हुए हैं, ठीक है, या 11 अक्षर हैं, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा वह क्या होगा बी इसका आंसर होगा, मतलब 11। तो दोनों के बीच कितना है 11 अक्षर होंगे, ठीक है साथियों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि रैंक, ठीक है, रैंक शब्द के अक्षर को विभिन्न तरीकों से लिखा जा सकता है, ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। फटाफट इसका सही आंसर मुझे देंगे फटाफट कि रैंक से कितने अक्षर विभिन्न तरीकों से लिखा जा सकता है। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या लगेगा यहाँ पे, ये अलग थोड़ा सा क्वेश्चन है साथियों। तो देखिए रैंक कितना, टोटल कितने अक्षर इसमें 4, कितने अक्षर है साथियों 4, ठीक है, कितने अक्षर है 4। इनका हम लोग क्या करेंगे, ये फाइंड करेंगे एक्सक्लेमेटरी, ठीक है, ये फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या होता है। देखिए 4 इसका फाइंड करेंगे तो कितना होगा 4 3
2 एंड 1। ठीक है, तो 4 तिहाई 12, 12 दूना 24, कितना होगा साथियों 24, मतलब 24। 24 क्या है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या होगा वह 24 होगा। क्या होगा साथियों 24 इसका राइट आंसर होगा। क्या पूछा है कि रैंक शब्द के अक्षरों से कितने विभिन्न तरीकों से लिखा जा सकता है, मतलब कितने तरीके से इसको लिखा जा सकता है। कितनी बार 24, कितना 24 तरीकों से लिखा जा सकता है, कितना 24। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए कि ऐसा इसमें दिया हुआ है, देखिए इसमें क्या दिया है कि कुछ अक्षरों के समूह दिए गए हैं। ठीक है, इनमें से हर एक अक्षर को एक कूट अंक दिया गया है और इन अक्षरों को इस तरह व्यवस्थित करें कि उससे एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए और जिससे उपलब्ध कूट को दिए हुए विकल्पों में दर्शाया गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको ये दर्शाया गया है। ठीक है, देखिए क्या है RAHKS, RAHKS। ठीक है साथियों, तो देखिए इसमें क्या होगा कि आपको इससे एक शब्द बनाना है। ठीक है, इससे एक शब्द बनाना है, तो आप बता सकते हैं कि कौन सा शब्द बनेगा RAHK। तो देखिए क्या बनेगा, पहले हम लोग क्या लेंगे S। ठीक है, S हो गया, फिर उसके बाद H, क्या होगा H हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा साथियों A हो गया। ठीक है, फिर R हो गया, फिर K हो गया। क्या हो गया साथियों K हो गया। ठीक है, तो देखिए S का कितना है 5, H का कितना है 3, A का कितना है वैल्यू 2, फिर उसके बाद R का कितना है 1, फिर K का कितना है 4, मतलब 5 3 2 1 4, मतलब क्या शब्द क्या बना सार्क बना। ठीक है, और उसका जो नंबर है वो क्या है 500 मतलब 53,214। तो 53,214 किस में दिख रहा है साथियों सी ऑप्शन में। कितने में दिख रहा है सी, मतलब 5 3 2 1 4। तो ये बनेगा, तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा सी होगा, सी होगा। और शब्द क्या बनेगा सार्क, क्या बनेगा सार्क बनेगा। ठीक है, जो नया शब्द बनेगा वो क्या होगा सार्क होगा। साथियों चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है साथियों कि नीचे दिए गए अव्यवस्थित, ठीक है, अव्यवस्थित शब्दों को अर्थपूर्ण मतलब अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करने पर उसका अंतिम अक्षर कौन सा होगा। यदि दिया गया शब्द किसी खेल से संबंधित है, मतलब आपको ये बताना है कि ये कौन सा खेल है और उसका लास्ट का जो लेटर है वह कौन सा अक्षर होगा या कौन सा अल्फ़ाबेट होगा। तो आप मुझे बताएंगे कि पहले देखिए आपको दिया क्या हुआ है कि NABMODINT आपको ये दिया हुआ है और इससे आपको एक खेल का शब्द बनाना है और बताना है कि लास्ट में कौन सा उसका अक्षर या अल्फ़ाबेट होगा। तो आप मुझे बताएंगे कि इससे कौन सा शब्द बन सकता है NABMODINT से कौन सा अक्षर बन सकता है खेल का। तो आपको बता दें कि इससे बन सकता है बैडमिंटन। हाँ साथियों क्या बन सकता है बैडमिंटन MINTON ये बन सकता है। ठीक है, बैडमिंटन बन सकता है, सॉरी दिख नहीं रहा होगा बट कोई बात नहीं, बैडमिंटन बन सकता है। तो इसमें क्या पूछा है कि इसका लास्ट का जो अक्षर है वह क्या होगा। तो आपको दिख रहा है लास्ट में क्या है साथियों N, क्या है साथियों N। तो इससे क्या बना हम लोग को बैडमिंटन, क्या बना बैडमिंटन, और इसका जो लास्ट का अक्षर वो क्या है N। तो इसका सही आंसर क्या होगा साथियों D, आपका सही आंसर होगा N जो कि लास्ट का इसका अल्फ़ाबेट था। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। साथियों जितने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना साथियों। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पे क्या दिया साथियों कि दिया क्या गया है कि बिहाइंड शब्द में अक्षरों के क्रम को बिना बदले तथा एक ही अक्षर को केवल एक बार प्रयोग में लाकर कितने स्वतंत्र शब्द बनाए जा सकते हैं, कितने स्वतंत्र शब्द बनाए जा सकते हैं। तो आप मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा साथियों, फटाफट बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा कि बिहाइंड शब्द में अक्षरों के क्रम को बिना बदले तथा एक ही अक्षर को केवल एक बार प्रयोग में लाकर कितने स्वतंत्र शब्द बनाए जा सकते हैं। तो आप मुझे बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आपको बता दें कि देखिए बिहाइंड को अगर हम लोग
दिए गए शब्दों में दो स्वतंत्र शब्द बनाए जा सकते हैं। कैसे? देखिए, एक तो BE हो गया, BE, ठीक है, और एक हो गया हिंद। क्या हो गया साथियों? हिंद, ठीक है। ये आपके दो शब्द बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा साथियों? बी। क्या होगा? बी, ठीक है। एक तो BE हो गया जो आपका अलग होगा शब्द के, और एक हो गया क्या होगा? हिंद, बी हिंद आपका ये होगा। तो कितना है? दो शब्द बनाए जा सकते हैं, जो दो शब्द स्वतंत्र शब्द बनाए जा सकते हैं, बी हैंड, बी हाइंड, बी हाइंड, ठीक है। तो चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोला साथियों कि फ्रेंड, फ्रेंड शब्द में अक्षरों में से कोई एक अक्षर निकाल दिया जाए तो नए शब्द का अर्थ विपरीत हो जाता है। तो आप बताइए कि निकाला गया अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। अब बताएंगे कि निकाला हुआ अक्षर क्या होगा। इसमें से एक शब्द निकालना है, ठीक है, जो हमारे फ्रेंड है उसमें से एक अक्षर निकालना है और बताना है कि नया शब्द का विपरीत क्या होगा, ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे कि इसमें से कौन सा अक्षर वो है कि जो हम लोग निकालेंगे। तो आपको बता दूं कि इसमें से हम लोग क्या करेंगे? आर। क्या निकालेंगे साथियों? आर को हम लोग क्या करेंगे? निकाल देंगे, ठीक है। तो आर को निकाल देंगे तो क्या बनेगा? FIEND, ठीक है। ये क्या बनेगा? ये बनेगा। और इसका अर्थ क्या होता है साथियों? इसका जो अर्थ होता है वह क्या होता है? दुष्ट। क्या होता है? दुष्ट, ठीक है। इसका जो अर्थ क्या होता है वह दुष्ट होता है। तो ये क्या विपरीत बन गया। तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? बी। बी क्या होगा साथियों? बी। मतलब आर को अगर हम लोग निकाल देते हैं तो उससे एक नया शब्द बनता है जो विपरीत होता है, ठीक है। तो क्या बनेगा? FIEND। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब जो होता है साथियों वो क्या होता है? दुष्ट होता है। तो यह क्या है? एक विपरीत शब्द है। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है साथियों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर, ठीक है। देखते क्या है कि देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है साथियों कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ड्रीम, ठीक है। क्या दिया हुआ है? ड्रीम, ठीक है। ड्रीम शब्द में से दो अक्षर ऐसे हैं जिनके मध्य शब्द में उतने ही अक्षर हैं कि जितने की वर्णमाला में, तो उसमें से पहला अक्षर कौन सा होगा। आपको बता दें कि देखिए ड्रीम दिया हुआ है, शब्द में दो अक्षर ऐसे हैं कि जिनके मध्य में शब्द में उतने ही, मतलब कि इन दोनों के मध्य में शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने की वर्णमाला में, तो जितने की वर्णमाला में होते हैं, तो उनमें से पहला अक्षर कौन सा होगा। तो आप मुझे बताएंगे कि इसमें से पहला वर्णमाला में पहला अक्षर कौन सा आता है। ये तो कोई भी बता सकता है कि वर्णमाला में कौन सा होता है। देखिए तो ठीक है, देखते हैं कि क्या होता है। देखिए कि क्या दिया हुआ है, सिर्फ ड्रीम दिया हुआ है, ठीक है साथियों। क्या दिया हुआ है? ड्रीम, ठीक है। ड्रीम शब्द में ए और डी के मध्य क्या है? दो अक्षर होते हैं, ठीक है। ए और डी के मध्य में कौन होते हैं? बी और सी, दो अक्षर होते हैं, ठीक है। और वैसे ही दो अक्षर कितना? आर और ई, ठीक है। आर और ई तथा ये दो हो गए, ठीक है। वर्ण तथा वर्णमाला में ए तथा डी के बीच कितना होता है? दो, ठीक है। बी और सी तथा ए और डी में पहला अक्षर कौन सा होता है साथियों? वह कौन सा होता है? ए होता है। ए और क्या होता है? ए होता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? ए होगा। क्या होगा साथियों? इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ए होगा। ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखिए क्या दिया हुआ है कि यदि इंट्रोड्यूस शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला में रखा जाए तो बाएं से स्वर के बाएं से, ठीक है, बाएं से पहले तथा स्वर के बाएं से कौन सा अक्षर होगा, ठीक है। आप मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है कि इंट्रोडक्शन शब्द को बाएं से वर्ण के अनुसार, ठीक है, वर्ण के अनुसार क्रम में रखा जाए तो बाएं से स्वर के बाएं से कौन सा अक्षर होगा। क्वेश्चन क्या दिया, एक बार क्वेश्चन को फिर से बताएंगे कि जैसे देखिए इंट्रोड्यूस एक शब्द है, उसको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में रखा जाए, ठीक है, तो बाएं से पहले स्वर के बाएं कौन सा अक्षर होएगा। तो आप मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या होएगा, ठीक है। तो देखिए इंट्रोड्यूस को, ठीक है, इंट्रोड्यूस को हम लोग रखते हैं जैसे कि पहले कौन सा अक्षर है। तो पहले देखिए यहाँ पे क्या है? सी है। क्या है साथियों? एक मिनट, देखिए यहाँ पे पहले क्या आएगा? सी आएगा, फिर सी के बाद क्या आएगा साथियों? डी आएगा, फिर डी के बाद क्या आएगा? ई आएगा, फिर उसके बाद आई आएगा, ठीक है। फिर आई के बाद क्या आएगा? एन आएगा, फिर एन के बाद ओ आएगा, ठीक है। फिर ओ के बाद आर आएगा, फिर आर के बाद क्या आएगा? टी आएगा, फिर टी के बाद क्या आएगा साथियों? यू आएगा। फिर उसके बाद क्या पूछा है कि स्वर के बाएं से कौन सा अक्षर होएगा, ठीक है। तो पहले स्वर के बाएं से क्या है? डी है। क्या साथियों? डी मतलब स्वर, मतलब वॉबेल,
वॉबेल में देखिए वॉबेल के बाएं से पहला अक्षर कौन सा आएगा, मतलब आई है, फिर ठीक है आई के अनुसार बाएं से पहले स्वर में कौन होएगा, डी, ठीक है, तो क्या होएगा डी, ठीक है साथियों। तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, सी इज़ द राइट आंसर, मतलब डी इसका राइट आंसर होगा, जो कि बाएं स्वर के बाएं से अक्षर होएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्योंकि ई भी हमारा वॉबेल ही होता है, तो आई से जो वॉबेल है तो इसके क्या है, बाएं क्या है, डी है, तो डी क्या है साथियों, हमारा राइट आंसर है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि ऑपरेट शब्द में ऐसे अक्षरों ऑपरेट शब्द में अक्षरों में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ठीक है, ऑपरेट शब्द है जिसमें ऐसे कितने जोड़े हैं कि जिनके बीच उतने ही अक्षर होते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो देखते हैं कि क्या है कि देखिए यहाँ पे क्या थे, ऑपरेट, ठीक है, ऑपरेट, ठीक है। देखिए ऑपरेट को अगर हम लोग करते हैं तो ओ पी ई ए ओ पी ई आर ए टी ई, ठीक है, ये आपके दिए गए हैं। ठीक है, अब देखिए ओ को पी से करेंगे, ठीक है, देखिए ओ पी, ठीक है, तो ओ क्या होगा साथियों, ओ का किससे जाएगा, टी से, ठीक है, फिर ओ का किससे रहेगा, पी से, फिर ओ का किससे रहेगा, आर से, ठीक है, ये आपके, तो पी का, फिर पी का किससे रहेगा, आर से, फिर पी का रहेगा टी से। तो ये क्या है कि आपके ऑपरेट शब्द हैं जिनके मध्य कैसे ऐसे 6 अक्षर होते हैं जो कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो कितने होते हैं टोटल, 6। जैसे कि देखिए क्या हुआ, आपका क्या बनेगा, ओ पी, ओ आर, ओ टी, पी आर, पी टी एंड आर टी, ये आपके टोटल 6 हैं, ओ पी, ओ आर, ओ टी, ओ पी आर, पी टी एंड आर टी, ये आपके वर्णमाला के अंग्रेजी अक्षर हैं। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा साथियों, वह क्या होगा, सी इज़ द राइट आंसर, मतलब 6 इसके अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या होते हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे कि देखिए आपको बताना है कि रीजनिंग दिया हुआ है। ठीक है, तो रीजनिंग में देखिए ये जो ए है उससे क्या है, जी, ठीक है, जी होता है, फिर जी से क्या होता है, आई, ये होता है, और एन से ओ, ये हमारे ए जी, ओ एन एंड जी आई आपके ये आंसर है। तो टोटल कितने हैं साथियों, 3, कितने हैं, 3, तो मतलब 3 इज़ द राइट आंसर, मतलब कि वर्णमाला के अंग्रेजी वर्णमाला में के बीच 3 क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोला साथियों कि नीचे गए प्रत्येक अक्षरों में से एक ऐसा शब्द दिया जाए जिसके पश्चात 4 शब्द, मतलब एमसीक्यू दिए हैं, तो अक्षरों का प्रयोग करके केवल एक ही विकल्प ऐसा होगा जो दिए गए बनाया जा सकता है, तो उस विकल्प को ज्ञात कीजिए। मतलब आपको ये शब्द दिया हुआ गया है, ठीक है, DEDICAT, डेडिकेट, तो इससे कौन से शब्द बन सकते हैं और कौन से नहीं बनेंगे। ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे। ठीक है, तो इससे कौन सा बनाया जा सकता है, तो आप बताएंगे मुझे कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो डेडिकेट, जैसे कि आपको दिख रहा है, ये तो बनेगा ही नहीं, ठीक है, ये भी नहीं बनेगा, आर है ही नहीं तो आर भी नहीं बनेगा, तो ए जो है आपका डेडिकेट, मतलब डिसाइड, जो आपका डिसाइड है वह इससे बन सकता है। देखिए यहाँ पे डी, यहाँ पे डी, ठीक है, यहाँ पे डी, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई, यहाँ पे ई, यहाँ पे सी, यहाँ पे सी, यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, यहाँ पे डी, यहाँ पे डी और ई। तो क्या है कि डिसाइड जो है वो आपका इससे बन सकता है। तो आपके जो आंसर होंगे क्या होंगे, ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे देखिए
यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, देखिए अगला क्वेश्चन कि एस्ट्रोल ARISTOCRATIC, ठीक है, ये आपको दिया गया है। तो इससे कौन सा शब्द इसमें से बन सकते हैं, तो आप मुझे बताएंगे कि इसमें कौन से शब्द बन सकते हैं। फटाफट सही आंसर देंगे। फटाफट बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा साथियों। देखिए ये नहीं बन सकते, ठीक है, क्योंकि देखिए क्योंकि एन इसमें है नहीं तो ये कट गए, ठीक है, और SCRET इसमें ई है ही नहीं तो ई भी कट गए, और यहाँ पे भी ई है तो इसमें भी ई नहीं होंगे, तो आपका जो बचेगा वो बी बचेगा। तो स्टैटिक, तो इससे क्या हम लोग बना सकते हैं, स्टैटिक को बना सकते हैं। तो आपको देखना है कि कौन सा अक्षर इसमें नहीं है। एन कहीं पे दिख रहा है साथियों, इसमें नहीं दिख रहा है तो ये नहीं होगा। डबल ई कहीं पे दिख रहा है, इसमें एक भी ई नहीं दिख रहा है, यहाँ पे भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए इसमें भी ए है, आर है लेकिन ई नहीं है तो ये भी नहीं होगा। तो बचेगा क्या आपका, स्टैटिक। तो इससे हम लोग क्या बना सकते हैं, स्टैटिक बना सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि करेस्पॉन्डिंग, ठीक है, एक मिनट, क्या दे रहा है साथियों, करेस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो इससे कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, तो आप बताएंगे कि इससे कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। फटाफट आंसर देंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। तो बताएंगे आप कि इसका सही आंसर क्या होएगा। बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या होएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आर है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे आर है, ई है, यस है, एस है, पी है, ओ है, एन है, एस। इसमें एस है और यहाँ पे एस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक ही बार एस दिया हुआ है, यहाँ पे 2 बार है, तो इसका मतलब कि ये नहीं होगा, ठीक है। करेक्ट, CORRIC, मतलब यहाँ पे सी 2 बार आया है, यहाँ पे कितना दिया, एक ही बार, ये भी नहीं होगा, ठीक है। REP, ठीक है, RB इसमें, PB है, ठीक है। ई यहाँ पे 2 बार ई दिया है और यहाँ पे एक ही बार ई दिया है, तो ये भी नहीं होगा। डिस्क्रीन, देखते डिस्क्रीन, देखिए डी दिया हुआ है, ठीक है, ये डी। आई भी दिया हुआ है, एस एक ही बार दिया हुआ है, एस। सी देखिए, सी यहाँ पे, ठीक है। ई भी यहाँ पे है, ठीक है, एक बार दिया हुआ है। आर भी एक ही बार है, और एन भी एक ही बार है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ए। हम लोग ये जो करेस्पॉन्डिंग दिया हुआ है उससे क्या बना सकते हैं, डिस्क्रीन बना सकते हैं, बस डिस्क्रीन बनेगा और बाकी ये तीनों नहीं बनेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वह ये होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि इन्वायरमेंट है, उससे हम लोग एक नया शब्द बनाएंगे कि एक कौन सा शब्द बनेगा और कौन सा नहीं। आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो बताइए उसमें कौन सा सही आंसर है। तो देखिए यहाँ पे देखिए ER, ठीक है, ENT, मतलब 2 बार दिया है एन, चलो 2 बार एन है। सी, यहाँ पे सी आया और यहाँ पे सी, देखिए इसमें सी है, इसमें सी नहीं है, तो ये कट गया, ठीक है। मूवमेंट, वी दिया है, एम दिया है, ठीक है, ओ दिया है, ठीक है। 2 बार देखिए एम दिया है, यहाँ पे 2 बार एम दिया हुआ है और यहाँ पे एक ही बार एम दिया हुआ है, ठीक है। तो ये भी नहीं बनेगा, मतलब देखिए ना तो ये बनेगा ना ये बनेगा, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे EN 2 बार एन है, यहाँ पे भी 2 बार एन है, चलेगा। देखते हैं, यहाँ पे एन है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे एन है और यहाँ पे, ठीक है। ई 2 बार दिया हुआ है, यहाँ पे भी 2 बार, ठीक है। ए देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है और इसमें ए नहीं है। क्या हुआ कि देखिए ना तो ये है, ना ही ए है, ना ही ये है, और ये इसमें ए दिया हुआ है ना, और इसमें ए कहीं पे नहीं दिख रहा, तो मतलब ये भी नहीं बनेगा। तो आपका जो ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा, ए इज़ द राइट आंसर। मतलब एमिनेंट इसका क्या होगा, इससे हम लोग इन्वायरमेंट से ये एमिनेंट वर्ड बनेगा, तो ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, ब्लेंडिसमेंट, क्या दिया हुआ है, ब्लेंडिसमेंट। तो इससे क्या शब्द बन सकता है, जो आपके 4 ऑप्शन है इसमें से कौन सा एक राइट आंसर है, आप मुझे बताएंगे कि इसका इसमें से कौन सा एक राइट आंसर है। देखिए
BOARD, ओ तो हम लोग को कहीं इसमें दिख नहीं रहा है तो ये कट गया। SASHAPE, ठीक है। इसमें देखिए आपको कहीं P दिख रहा है, इसमें P दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये भी कट गया, ठीक है। मतलब ये भी कट गया, ये भी कट गया, ठीक है। अभी देखिए CARSH, CAR, ये आपको कहीं पे इसमें R दिख रहा है साथियों, नहीं दिख रहा है, तो ये भी कट गया। तो क्या बनेगा आपका B, क्या बनेगा आपका मेटल। मेटल इज़ द राइट आंसर। तो B इसका राइट आंसर होगा। साथियों जिन्होंने अभी हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है वो लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड या दोस्तों में साथियों शेयर करेंगे, ठीक है। तो साथियों ये था आज का हमारा टॉपिक अल्फ़ाबेट टेस्ट, मतलब अल्फ़ाबेट टेस्ट हमारा क्या था आज का टॉपिक था, मतलब वर्णमाला परीक्षण। तो साथियों आज के बाद हम टॉपिक वाइज आपको रीजनिंग कराएंगे। तो जिन्होंने आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, ताकि जो हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको पहले ही पता चले या नोटिफिकेशन आपको मिले। तो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो साथियों आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।